वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 7 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे आप लोग भी अपनी ओर से पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। यह रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और दाखिला हो गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर था? ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, लड़कों की संख्या क्या है 5x और लड़कियों की संख्या क्या है 7x। चूँकि रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7। बोलता क्या, सत्र में 8 लड़का का दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, तो 8 संख्या बढ़ गया। और उसके बाद अनुपात दोनों का क्या हो गया 1:1 हो गया। ठीक है, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देगा 5x + 8 = 7x, यानी 2x। 7 में 5x दिया तो क्या हो गया 2x = 8 और x बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, जब x बराबर 4 हो गया तो यहाँ से क्या है, लड़का की संख्या क्या है 5x, यानी 5 × 4 20 लड़का की संख्या 20 बॉयज हो गया। और लड़की की संख्या क्या है 7x, 7 × 4 7 × 28 गर्ल्स की संख्या हो गया। और बोलता है दोनों का अंतर क्या था। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या है 28 - 20। दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो गया 8, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से क्या हमको कोण दिया क्या 40 डिग्री और त्रिज्या रेडियस ने क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्तखंड का, तो क्या होता है फॉर्मूला πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। रेडियस क्या है 21 का स्क्वायर इंटू थीटा 40 डिग्री बाई 360 डिग्री। यहाँ से काटेंगे 4 9 36, यानी 9 बार में कटेगा। 7 क्या 21 और 3 3 9। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 7 21, यानी फाइनल क्या आया रिजल्ट 22 × 7 इसका क्षेत्रफल। तो 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी की 14 और 7 दूनी की 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूरी पर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा। यहाँ से बोलता है क्या एक का स्पीड क्या है 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा का क्या स्पीड है सेम साइड में 5.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 घंटा में कितना हो गया ½ किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस क्या हो गया ½ किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना दे रहा है 1 घंटा में। 1 घंटा में ½ किलोमीटर डिफरेंस है, बस यही चीज़ को पकड़ना है हमको। ठीक है, और बोलता है क्या कि ये कितने समय में 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, यानी 8.5 किलोमीटर दोनों के बीच में फासला कब होगा। ठीक, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से क्या जानते हैं 1/2 किलोमीटर, ½ किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, दोनों के बीच का फासला हो जाता है ½ किलोमीटर 1 घंटा में। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर का फासला कब हो जाएगा 2 घंटा में। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमको कितना का फासला करना है 8.5 किलोमीटर को। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 × 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो गया कि 8 × 16 17 घंटा, यानी 17 घंटा में दोनों के बीच का फासला क्या हो जाएगा 8.5 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। मैं उम्मीद करेंगे आप लोग समझ पा रहे हैं। जब संख्या n को 5 से भागा देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भागा देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हम इसको लॉजिकली सोचेंगे। मान लेते हैं n बराबर ऐसा संख्या सोचेंगे जो कि 5 से भागा देने पर 2 शेषफल बचता है, तो n बराबर 12 मान लेते हैं। ठीक है, यदि n बराबर 12 है तो हम भागा मारेंगे 5 से 12 को, तो हमको रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है, यानी शेषफल क्या दे रहा है हमको 2 दे रहा है। उसी तरह सिमिलरली n का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, और 144 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या दे रहा है 4 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, 4 रिमाइंडर दे रहा है। हम कम समय में सोचना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में कम समय में सोचना होगा और हमको लॉजिकली सोचना होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को सरल करें।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या देगा 1/2 इंटू 1/2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट का, और यहाँ को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 3/4 तो क्या होगा 3/16। अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर क्या होगा, सॉरी डिनोमिनेटर क्या, न्यूमरेटर जो साइन उल्टा हो जाएगा डिजिट 4/1 इंटू 1/2 प्लस 1/2, उसके बाद क्या है डिवाइड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या ये डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी डिजिट को उलट देंगे। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि उसके बाद क्या बोर्ड मास से चलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट किया उसके बाद क्या मल्टीप्लाई को करेंगे तो यहाँ से जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 दूनी की 4 और 2 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई में यहाँ से भी काट देंगे 2 ठीक है 16, बच क्या रहा है यहाँ तक में हमको क्या बच रहा है 1, और यहाँ से यहाँ तक में क्या बच रहा है प्लस, यहाँ से यहाँ तक क्या बच रहा है 8/3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 नीचे ले लेंगे तो क्या होगा 3 + 8 क्या होगा 11/3, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 50 रुपये का कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत प्यारा कंसेप्ट से हम इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीज़ का क्रय मूल्य क्या हम मानते हैं हमेशा 100%, ठीक है 100% मानते हैं यानी 100 यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। पहला सेलिंग प्राइस क्या बोलता है 5% का लाभ होता है, यानी 105 में बेचा होगा, ठीक है 105%, और दूसरा क्या 5% का हानि होता है, यानी कहने का मतलब 95% में बेचा होगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है 10%, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है, जब 5% लाभ से 5% हानि में कन्वर्ट होता है तो 50 रुपये का अंतर हो जाता है, यानी 50 रुपये का उसका कमी हो जाता है, यानी कहने का मतलब 50 रुपये बराबर क्या हो गया 10%। तो हम 100% को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर, तो क्या हो गया 100% बराबर क्या हो गया 500 रुपया, यानी हमको CP क्या आ गया 500 रुपया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमको पूछा प्रारंभिक यानी पहला विक्रय मूल्य यानी 5% लाभ बोला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 105 यानी पहला विक्रय मूल्य क्या हो गया 5% का लाभ, 105 का वैल्यू क्या होगा, बस यहाँ से काटेंगे तो क्या 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 105 इंटू 5 क्या हो गया 525, यानी प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या हो गया 525 रुपया, ठीक है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 20 रुपया है, तो धनराशि कितना है, ठीक है। बोलता है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या है 20 रुपया है, तो प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं या ट्रिक है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या लिखते हैं P रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमको डिफरेंस दिया हुआ है क्या 20 रुपीज़ यानी 20 रुपया। प्रिंसिपल हमको पूछ रहा है कि धनराशि कितना है, रेट क्या है 4% यानी 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 बाई 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000, 1 पर 4 0, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 से काटेंगे 10,000 को तो क्या आएगा 2500। तो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2500 गुने 5 यानी 25 गुने 5 125 और 00 यानी 12,500 क्या है प्रिंसिपल है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का बीच अंतर क्या है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे दो संख्या है अनुपात में दिया हुआ है तो हम उसको संख्या में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2x हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या 3x, ठीक है। दोनों संख्या में क्या बोलता है 4 जोड़ने पे न्यू रेशियो क्या बन जा रहा है 7/10, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या दे रहा है 20x प्लस 4 दाई 40 बराबर 7 की 21x प्लस 7 चौक 28, यानी कह सकते हैं क्या x बराबर क्या हो गया 40 में 28 गया तो क्या होगा 12, यानी x का वैल्यू 12 दिया। और यहाँ पे क्या बोलता है दोनों संख्याओं का बीच अंतर क्या है, यानी 3x, पहली संख्या 3x मानते हैं इसको, दूसरी संख्या -2x, दोनों का अंतर क्या है तो x है, और x का वैल्यू हमको क्या दिया है 12, यही तो पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार
10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ से बोला कि 50% का बात करा है। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्या मूल वैल्यू यानी मूल दीवार की तरफ, यानी काम कितना है, मूल काम मेरा 2 है। ठीक है, और 5% अधिक काम करने बोलता है, यानी 50% अधिक काम करने बोलता है, यानी अधिक काम करेंगे 50% तो क्या होगा 2 का 50% क्या होता है 1, यानी अधिक काम करेंगे तो क्या 3 काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क 1 हो गया, ये वर्क 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या जानते हैं M1 D1 बाई W1, M2 D2 बाई W2, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। M1 क्या है, कितना मेन है, पहला में कितना आदमी 5 पुरुष, कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, डेज कितना काम को 2 काम को कर रहा है। ठीक है, दूसरा बार क्या बोलता है 10 दिन में कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो M2 लिख देंगे। D2 क्या है 10 डेज में काम को करना है, लेकिन क्या काम कितना 50% अधिक हो जाएगा, यानी पहले 2 काम था तो 2 का 50% अधिक कर देंगे तो 2 + 1 क्या हो गया 3। यहाँ से क्या करेंगे काटेंगे तो क्या 5 दूनी की 10 और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में 12, 2 से 3 बार में 6 को काट देंगे। तो यहाँ से क्या M2 का वैल्यू क्या आया 3 × 3, यानी 9 कैंडिडेट की आवश्यकता होगी, 9 पुरुष की आवश्यकता होगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था। कहने का मतलब प्रत्येक साल 20% कार का मूल्य घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, लास्ट में 2 साल बाद क्या उसका मूल्य क्या हो गया 4,80,000 हो गया। तो फर्स्ट में उसका मूल्य क्या था, तो फर्स्ट में मूल्य x मान लेते हैं। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी कहने का मतलब क्या है 20% का अवमूल्यन होगा तो 5 का 20% क्या 1, यानी 5 में 1 गया तो 4/5, यानी 80% का वैल्यू क्या होता है 4/5 पहला साल। दूसरा साल सिमिलरली क्या हो जाएगा 4/5, यानी 20% करके 2 साल क्या इसका अवमूल्यन हो गया। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या घट गया, तो टोटल कॉस्ट इसका क्या बच गया 2 साल के बाद 4,80,000। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 12 × 4 = 48, 12 पे 4 0, फिर काटेंगे 4 से तो 4 3 की 12, यानी 3 पर 4 0। तो x का वैल्यू हमको तो क्या देगा 25 × 3 पर 4 0, यानी कहने का मतलब 25 दिया कि 75, 75 पे 4 0, यानी कह सकते हैं क्या 7,50,000। इसका फर्स्ट में वास्तविक मूल्य क्या था 7,50,000। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। ठीक है, यहाँ से बोलता है क्या 5 वर्ष में यानी 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा उलट कर पूछ दिया। यहाँ बोलता है क्या 15 साल में कितना गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर x गुनी हो जाएगा, यही तो लिखते थे, यानी x का वैल्यू हमको दिया रहता था कि 9 गुनी हो गया, 10 गुनी हो गया, कितना। क्वेश्चन क्या पूछता था कि कितना टाइम में ये 8 गुनी हो जाएगा, 12 गुनी हो जाएगा, 15 गुनी, इस तरह से क्वेश्चन पूछता। लेकिन यहाँ क्या समय दे दिया पहले कि 15 साल में पूछा है क्या कितना गुनी हो जाएगा, यही तो पूछा है, यानी 2 की पावर x गुनी हो जाएगा। तो यहाँ से हम समय बराबर क्या निकालते थे, समय बराबर क्या निकालते, यानी समय क्या हमको 15 साल दिया हुआ है तो समय बराबर क्या निकालते थे प्रीवियस टाइम। ठीक है, t इंटू क्या 2 की पावर में जितना रहता था तो x, तो 15 करने के लिए क्या है प्रीवियस टाइम हमको क्या दिया 5, 5 पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 दे देगा, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ कह सकते हैं क्या 2 की पावर 3 यानी 8 गुनी हो जाएगा। ठीक है, 15 साल में वह अपने आप का क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से। यही क्वेश्चन पूछा, थोड़ा घुमा पूछा, तो क्या मेरा क्या दिया हुआ 12,000 धनराशि है, 12,000 धनराशि कितना हो जाएगा 15 साल में, तो 8 गुना हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा 96, यानी कह सकते हैं क्या 96,000 हो जाएगा। 12,000 की धनराशि क्या हो जाएगा 96,000 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। मैं उम्मीद करेंगे आप लोग समझ पा रहे हैं। निम्नलिखित को सरल करें, ये भी क्या है बोर्ड मास का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या ब्रैकेट में क्या 0.4 × 1/2, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो क्या देगा 0.2। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमको क्या देगा 1.04 है माइनस 0.2 इंटू 0.2 क्या हो गया 0.04, माइनस करेंगे तो क्या देगा 1.04 में माइनस 0.04 माइनस करेंगे तो क्या इसका वैल्यू क्या दिया 1 दिया। ठीक है, नहीं कहने का मतलब यहाँ की वैल्यू क्या दिया 1 दिया। ठीक है, तो अब क्या सॉल्व करेंगे 2.2 इंटू 0.2, यहाँ पे क्या साइन क्या डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 सॉरी 0.2 क्या होगा नीचे आ जाएगा 0.2 माइनस 1/2 इंटू 4, और यहाँ पे सोल्व किया तो क्या वैल्यू दिया 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से क्या 0.2 से 0.2 हट जाएगा, यानी बच हमको क्या रहा है 2.2 माइनस
2 दूनी की 4, तो यहाँ से क्या होगा 2 माइनस कर देंगे तो क्या देगा 0.2, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। बहुत सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल तौर से यहाँ से समय दिया हुआ है ग्राफ के रूप में, ठीक है। यदि कम दिख रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं इसे समझिए। यहाँ से क्या ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है सौरभ, ये सौरभ है, और सौरभ क्या है ग्राफ में क्या 30 डेज में काम को कर रहा है, ठीक है। ये क्या है 30 है, ठीक है। और कृपाल यहाँ पे है, और कृपाल क्या कर रहा है 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये क्या बस कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये ग्राफ के माध्यम से पूछने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ 20 है, तो यहाँ से कह सकता है क्या कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो मान लेते हैं सौरभ क्या 30 दिन में काम को कर रहा है, और कृपाल उसी कार्य को क्या कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमको क्या टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा 60 हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा सौरभ का 30 दूनी के 60, यानी 2 यूनिट पर डे करेगा। और कृपाल का क्या आएगा 20 दिया के 60, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा कृपाल, और एक दिन में सौरभ क्या 2 यूनिट काम करेगा। तो हमको क्या बोलता है दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना 60, और दोनों की एफिशिएंसी क्या करेंगे जोड़ के भागा कर देंगे, यानी 2 + 3। तो यहाँ से क्या आ गया 60/5, 12×5 = 60। दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, तो 12 डेज में, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। यदि √10 2 थीटा -3 = 0 हो तो थीटा का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है √3 2 थीटा, यहाँ पे क्या -3 इधर जाके क्या होगा +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे √3, और √3 क्या नीचे डिवाइड कर देंगे। √3 से इसको काटेंगे 3 को क्या देगा √3 देगा, यानी लिख क्या सकते हैं 10 2 थीटा बराबर √3 किसका वैल्यू होता है 10 60 का, 10 60 डिग्री। 10 से 10 को हटा देंगे तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। 2 से काटेंगे तो क्या 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या दिया 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु वे आहर्त अंकों से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये आहर्त अंकों से 5% अधिक थे। तो परीक्षा की पूर्णांक क्या था, यानी टोटल मार्क्स परीक्षा का क्या, तो वही पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोलता है कि 65% अंक प्राप्त किया एक लड़का, ठीक है, एक छात्र, जो कि कितना 20 नंबर क्या उसका कम हो गए, ठीक है, 20 नंबर कम हो गया, यानी 20 नंबर इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या आहर्त अंक यानी पासिंग मार्क्स जो होगा उसके बराबर आ गया कि नहीं। 20 अंक कम थे तो उसमें 20 अंक हम मिला दिए। दूसरा बोलता है कि 80% दूसरा छात्र प्राप्त किया तो उसका क्या 5% ज़्यादा हो गया, यानी उसका अंक क्या 5% ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 5% को माइनस कर देंगे तो आहर्त अंक यानी पासिंग मार्क्स के बराबर ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों बराबर हो गया। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 65% + 20 बराबर क्या हो गया 75%। परसेंट को एक साइड ले आएंगे तो 25 - 65 क्या हो गया 10%, और 10% का वैल्यू क्या दिया 20। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, यानी पासिंग पूर्णांक क्या टोटल पूर्णांक क्या हो गया 200, टोटल मार्क्स 200। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले प्रीवियस ईयर में भी करा चुके हैं। हम क्या जानते हैं जब इस तरह से कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे 18 से जब भाग देंगे तो क्या शेषफल बच रहा है 7। सिमिलरली 10 से भाग देने पे क्या बच रहा है 21 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 10, और आगे क्या 24 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 13। तीनों को क्या करेंगे अलग अलग माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या देगा 11, यहाँ से भी क्या देगा 11, और यहाँ से भी 11, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये तीनों का जो एलसीएम निकालेंगे 18 न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम गुणज 18 × 21 × 24, उसमें क्या करेंगे ये 11 को माइनस कर देंगे बस। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 6 × 18 3 से काटेंगे 3 × 18 3 × 7 21 3 × 8 24, यानी 3 × 18 × 7 × 56, दोनों को गुना करेंगे तो क्या देगा 1008। लेकिन मेरा आंसर क्या है अप्रॉक्स 3000 के आसपास में, देखिए 3000 के आसपास में है सब। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 3024। अब क्या करेंगे हमको क्या शेषफल बच रहा है क्या 7, 10, 13, तो हम क्या करेंगे और माइनस करने पे हमको क्या दे 11, तो 11 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 3013, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2।
यदि x इज टू वाई बराबर क्या है 3:4, तो 4x प्लस 3y इज टू 4y माइनस 4x का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, चूंकि x y का यहाँ वैल्यू दिया x बराबर 3 y बराबर 4, तो हमको पूछा क्या 4x प्लस 3y बाई 4y माइनस 4x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से 4x का वैल्यू क्या है 3, यानी 4 3 की 12 प्लस 3 इंटू 4 का वैल्यू क्या है 4, 4 3 की 12 भागा 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 4, 4 चौक 16 माइनस 4 इंटू एक्स, 4x का वैल्यू 3, तो 4 3 12, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 24, 12 दूनी की 24, और यहाँ से क्या आ गया 16 माइनस 12 4, तो यहाँ से क्या आ गया रेशियो में 4 6 24:1, यानी 6:1। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या एक 10 मीटर ऊंची खंभा हो गया और उसकी छाया की लंबाई क्या हो गया 10√3 मीटर, तो बोलता है सूर्य से उन्नयन कोण जो आएगा, सूर्य से कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, ये थीटा का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या जानते हैं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 10 बाई 10√3, 10 से 10 को हटा देंगे तो क्या टेन थीटा बराबर क्या दिया 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों को के वर्गों का अंतर कितना है 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे आंसर से एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे क्या दिया है दोनों को वर्गों का अंतर, यानी 19 का क्या हो गया वर्ग 361 माइनस 17 का वर्ग क्या हो गया 289, तो यहाँ से माइनस करेंगे 11 में 9 जाएगा तो क्या बच रहा है 2, यानी यूनिट डिजिट 2 आ गया, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 6, ये संभव नहीं है। दूसरा तुरंत क्या करेंगे 225, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, माइनस करेंगे 15 में 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ बचा 21, 21 में 15 चल जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी क्या आ गया 56 आ गया। दोनों का वर्गों का अंतर क्या आ गया 56, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम x√12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं बराबर 4 प्लस x√3, और √4 को हम बाहर करेंगे तो क्या देगा 2 देगा, यानी 2x बचा क्या √3 बराबर 4 प्लस x√3, x√3 एक साइड ले आएंगे तो क्या बचेगा 2x√3 माइनस x√3 बराबर क्या हो गया 4, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या x√3 बराबर 4, x बराबर क्या दिया 4/√3। ठीक है, हम तोड़ के समझाने के लिए लंबा हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बहुत सिंपल था, 2 स्टेप में ही बन जाता। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a का स्क्वायर होता है। बोलता है क्या पहले साइड मान लेते हैं कि a है, पहला साइड क्या a है, उसके बाद क्या है उसका साइड को क्या करता है 3 गुना कर देता है, यानी 3a बना देता है। ठीक है, यानी साइज को बड़ा कर देता है, तो बोलता है कि उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो हम क्या सिंपल क्या हम लिख सकते हैं 3/4 a का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे √3/4, और यहाँ पे साइड क्या कर दे रहे हैं 3a का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या ये दोनों कांस्टेंट है कट जाएगा, तो a का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 3 9 a का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या साइड में 3 गुना किए तो क्षेत्रफल क्या हो गया 9 गुना हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। यदि p बराबर क्या है 2 प्लस √3 और q बराबर क्या है 2 माइनस √3, तो पूछता है p/q का मान क्या हुआ है। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है p/q का मान, और p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 प्लस √3 और q का वैल्यू क्या दिया है 2 माइनस √3। अब ऐसों को हमको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके हूबहू लिख देते हैं, यानी 2 प्लस √3 हो गया, और इसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में भी 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या दिया नीचे क्या a प्लस बी a माइनस बी हो गया, और a प्लस बी तो बराबर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और ऊपर में क्या हो गया दोनों का होल स्क्वायर हो गया, यानी कहने का मतलब 2 प्लस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। जब होल स्क्वायर यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या 2 दूनी की 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 2
2 दूनी की 4, 2ab 2 दूनी की 4 और √3। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या 7 + 4√3/1, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। मैं सेशन को ही कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।